नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां हरिद्वार में केंद्रीय विद्यालय भेल में आयोजित डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी और नमन किया। तो वहीं इस कार्यक्रम में इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं सबसे पहले भारत के संविधान निर्माता, समाज को समानता, समरसता और न्याय का मार्ग दिखाने वाले परम पूजनीय भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज कुंभ नगरी हरिद्वार में बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महामंच सहित सभी संस्थाओं और आयोजकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज इतनी भीषण गर्मी है और मैं देख रहा हूं कि आप सब आज प्रातःकाल से अपने अपने घरों से आज जन्म जयंती के अवसर पर यहां पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दूर दूर से आए हुए हैं और जितनी संख्या यहां पंडाल के अंदर है उससे कहीं अधिक संख्या इसके आसपास है। अभी पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि ये केवल एक संख्या का कार्यक्रम नहीं है, ये तो एक जन समुद्र आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज जन समुद्र के रूप में बाबा साहब की जयंती में सम्मिलित होने के लिए आज हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों से कोनों कोनों से आप सब पधारे हैं और ये इतनी बड़ी संख्या इस बात का प्रमाण है कि बाबा साहब अंबेडकर आज भी हमारी सामूहिक चेतना का अभिन्न हिस्सा है। मेरा मानना है बाबा साहब का संपूर्ण जीवन ही उनका संदेश है। वे ऐसे ही दृष्टा थे जिन्होंने गुलाम भारत में जन्म लेकर अपने ज्ञान और संकल्प के द्वारा न केवल स्वयं के जीवन को बदला बल्कि करोड़ों करोड़ शोषितों, वंचितों और पीड़ितों को भी न्याय की राह दिखाई। समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके द्वारा किया गया संघर्ष हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक मिसाल है कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर कितना बड़ा संघर्ष किया। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर बाबा साहब का जो योगदान है उसके लिए प्रत्येक देशवासी उनका सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में ये सुनिश्चित कर दिया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे गणराज्य के मूल स्तंभ होंगे। बाबा साहब ने ऐसे भारत की परिकल्पना की जिसमें सभी को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, समान गौरव प्राप्त हो। भाइयों बहनों, आज भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में देश की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त किया और बाबा साहब के सपनों के भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाकर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाबा साहब ने समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया था। वे भली भांति जानते थे कि भारत और भारतीय समाज के लिए समान नागरिक संहिता बहुत आवश्यक है। उन्होंने समान नागरिक संहिता को कानूनी आवश्यकता के साथ साथ एक सामाजिक और नैतिक आवश्यकता भी माना। उनका मत था कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो। वे कहा करते थे जब तक सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून नहीं होंगे तब तक समाज में असमानता और विभाजन बना रहेगा। हमने भी यह अनुभव किया कि समाज में कुछ समुदाय के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता और अन्याय की स्थिति
बनी हुई है समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन्हीं भेदभावों को समाप्त कर राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्थित करना, एक समान कानून की व्यवस्था करना, उसको सुनिश्चित करना है। बाबा साहब ने कहा था, मैं किसी भी समाज की प्रगति का इस बात से उसका मापन करता हूं कि वहां की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू किए जाने पर दलित संगठनों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। अंबेडकर जयंती के मौके पर हरिद्वार के भेल स्थित केंद्रीय विद्यालय में आयोजित आभार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का आभार जताया गया है। तो बता दें, डॉक्टर BR अम्बेडकर महामंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार किया जा रहा है। तो वहीं संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत बाबा साहेब ने यूसीसी लागू करने का प्रावधान किया था, उसी के तहत उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हो रही हिंसा पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन माफियाओं ने भूमियों पर कब्जा किया था, अब उन जमीनों के कब्जा मुक्त होने का समय आ गया है, इसलिए हिंसा की जा रही है। तो वहीं देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अब बता दें, ऐसे में लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम धामी द्वारा कहा गया है कि ऐसे में लोगों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देश को देखिए जी, नीचे कर लो, संविधान बना दिया, इसमें समानता और अनेक काम जो बाबा साहब की सोच में थे, जो उन्होंने भारत के संविधान में जिसका प्रावधान किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साकार हुए हैं। जिन गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, शोषितों की सोच बाबा साहब को आगे बढ़ाने की, उन सभी पर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज समानता का अधिकार मिल रहा है। उत्तराखंड राज्य में बाबा साहब ने जो भारत के संविधान की अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया था, उसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो गई है और ये बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि जो उन्होंने। तो वहीं हरिद्वार जिले में लाइसेंसी हथियारों के शौकीनों को जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। बता दें, डीएम ने 2 से ज्यादा लाइसेंसी शस्त्र रखने वाले शस्त्र धारकों को तीसरे शस्त्र का लाइसेंस जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं पिछले कुछ समय से जिले में लाइसेंसी हथियारों के दुरुपयोग की घटना बढ़ी है। को बता दें, वही जनवरी में खानपुर में पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन और विधायक उमेश कुमार के बीच हुई फायरिंग का मामला भी काफी चर्चा में रहा है, जिसके बाद डीएम ने इस पर सख्ती दिखाई दी है। तो अब डीएम का कहना है कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक 2019 से पहले एक व्यक्ति को 3 शस्त्रों के लाइसेंस की अनुमति थी, लेकिन वर्तमान में कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 लाइसेंसी शस्त्र रख सकता है। वही निर्देशों को न मानने वाले शस्त्र धारकों के लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे। तो वही खबर देहरादून से है, जहां संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस भवन में कांग्रेस नेताओं ने उनकी अपनी श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बाबा साहेब जो मार्ग दिखाया है आज है, सभी को उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो वही खबर रुड़की से है, जहां नई आधुनिक मशीन से राशन वितरण योजना राशन धारकों के लिए मुसीबत बन गई है। बता दें, हाल ही में जनपद हरिद्वार में ई पास मशीन की लॉन्चिंग की गई थी, जिससे राशन वितरण प्रणाली को लेकर कोई धोखाधड़ी ना हो सके। लेकिन आधुनिक मशीनें स्थापित होने के बाद राशन धारकों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। नई मशीन में कार्ड धारकों के फिंगरप्रिंट ही मैच नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें, मशीन में मौजूद आई कॉर्निया मैचिंग सिस्टम भी चालू नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में
घंटों लाइन में लगे हुए हैं, उसके बाद भी लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। भाई 4 घंटे हो गए, 4 घंटे में 4-5 आदमियों का राशन नहीं बटा। अच्छा जी, ये मशीन ऐसी आपने भेज दी है, लोगों को धूम में खड़ा है, कोई चक्कर आगे गिर रहा, कोई कुछ कर रहा, लेडीज है ज्यादा परेशान। बताइए आप, सुविधा के लिए कर रखा आपने या परेशान करने के लिए कर रखा आपने? बताइए आप, है ये सरकार हो रही है क्या? हो रहा बिल्कुल बंद खराबा कर रखा बिल्कुल ही। 3-3, 4-4 घंटे का, कल भी कल आए थे हम, जब भी 4 घंटे, मशीन खराब हो गई, क्या कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब बताओ, इस तरह खड़े लाइन है, पब्लिक दिहाड़ी छोड़ के आ रही, आप बताइए। असल में ये हो रहा है, जो मशीन आई है इसमें एक तो टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कांटे से अटैच है, इसके बाद कांटे में तोलने में लगता है, और ये तो टाइमिंग तो डबल हुई, डबल ट्रिपल तो टाइमिंग हो गई। उसके अलावा यह है कि बहुतों के जो फिंगरप्रिंट है वो स्कैन नहीं हो पा रहे हैं, और 3-4 बार होने के बाद वो फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब इसमें एक सिस्टम में एक आई वाला है कि हम आई से उसको स्कैन कर सकते, आई वाला अभी तक चला नहीं। हमने उनके जिस कंपनी ने हमें दिए थे, उनका जो वो देने आया था, हमने उनसे 2-3 बार बात करी, तो वो डेली ये कह देता है कि आज चल जाएगा, आज चल जाएगा। आई वाला चल नहीं रहा है, इसलिए बहुत दिक्कत आ रही है, लोग घंटे धूप में खड़े हो रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। तो एक खबर हरिद्वार से है, जहां अचानक हुए धमाके में 2 लोग घायल हो गए हैं। बता दें, जिससे अफरा तफरी का माहौल भी पैदा हो गया, तो वही घायलों को नजदीक के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ऐसा बताया गया है कि धमाके के बाद आग लग गई। फिलहाल पुलिस प्रशासन और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। अभी तक धमाके का कारण पता स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो एक खबर रुड़की से है, जहां एक पेट्रोल पंप पर आज उस समय हंगामा हो गया जब एक कर्मचारी ने जनरेटर में डीजल की जगह पेट्रोल भर दिया, और जब वह पेट्रोल निकालने लगा तो टेम्पो और उस पर लदा डीजे जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि देर तक चले इस हंगामे के बाद दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई और फिर समझौता भी हो गया। तो आपको बता दें, रुड़की से एक खबर है, जहां पेट्रोल भरने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। वही पेट्रोल पंप पर खड़ी टेम्पो में भी आग लगी है। तासीपुर पेट्रोल पंप के पास एक घटना हुई थी आज दिन में करीब 9-10 बजे के आसपास, जिसमें एक छोटा हाथी, उसमें कोई तेल भरने को लेकर के कोई इश्यू हुआ, तो शायद डीजल की जगह पेट्रोल कुछ ऐसा डाल दिया जिससे उसमें आग लग गई, जो घटनाक्रम हमारे एसएसआई मंगलौर ने बताया। तो उसके बाद मुआवजे को लेकर के या उसके कंपनसेशन को लेकर के दोनों में काफ़ी देर बहस हुई, भीड़ भी इकट्ठा हुई, लेकिन फाइनली वो आपस में बैठ करके उन्होंने तय कर लिया। अच्छी बात यह कि किसी को कोई चोट या जनहानि वाली बात नहीं हुई और उनका आपस में सेटलमेंट हो गया। तो वहीं अब बात करते हैं उत्तराखंड सरकार में नए दायित्व अधिकारियों की। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने हाल ही में नए दायित्व से नई नेताओं को नवाजा है, जिसके बाद जिम्मेदारी मिलने पर जहां नेता खुश है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जता रहे हैं। आपको बता दें, समाज कल्याण में दायित्व मिलने पर बीजेपी की नेता रजनी रावत ने भी दायित्व दिए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया है और बताया है कि कैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सूबे में विकास के काम हो रहे हैं और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जिससे पलायन रुका है। ये तो कुछ सोच समझ के ही दिए होंगे मेरे बारे में भी, है ना। मेरा तो समाज का तो सेवा का तो काम है ही मेरा। अभी 12 में भी मैं क्या कहते, आपको मालूम होगा, महिला आयोग में जब मिला था, मैंने जनता का भला करी और भला करते ही जाऊंगी। बस इस टाइम में राज्य मंत्री समाज कल्याण का जिम्मेवारी दिए हैं, इस चीज़ को मैं निभाऊंगी बहुत अच्छा तरीका से और धन्यवाद दूंगी हमारे माननीय मोदी जी को, और मैं धन्यवाद दूंगी हमारे पुष्कर सिंह धामी सीएम साहब को, मेरे छोटे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। ऐसे नेता होंगे तो हमारे देश का भी भला हो रहा है। क्यों हो रहा है? जिस दिन से हमारे मोदी जी आए हैं, हिंदुस्तान को चमक रहा है। जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में जितने भी हमारे पढ़े लिखे हमारे भाई लोग, हमारे बच्चे दिल्ली में, बम्बई में बर्तन मांजते थे, होटलों में पढ़े लिखे बच्चे, हमें भी दुख होता था।
हम भी इसी क्षेत्र में क्या कहते हैं जनता का सेवा करते हैं। हम एक एक घर में जाने वाले, हमें पता है कितना उनका दिलों में दर्द है कि हम बच्चे को दिहाड़ी मजदूरी करके पढ़ाते लिखाते, फिर भी हमारे बच्चे को कुछ नहीं मिलता रोजगार। आज के डेट में उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने सबके लिए रोजगार दिए। मैं तो उनके लिए तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगूंगी और मेरे जनता का सबका भला हो रहा, इस बात में मैं ही खुश, मेरा भगवान खुश, मुझे भी ऊपर वाले ने एक दुआ के लिए भेजा है। तो इन खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड सरकार आगामी कैबिनेट बैठक में मिलेट्स नीति लाने जा रही है। बता दें, माना जा रहा है कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मोटे अनाज की पैदावार अच्छी हो सकती है और आज विश्व भर में मिलेट्स की भारी मांग है। तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए मिलेट्स को लाभदायक भी माना जाता है। ऐसे में सरकार भी उत्तराखंड में इस नीति को लाकर मिलेट्स को बढ़ावा देने जा रही है। लेकिन यह भी सच है कि पहाड़ी भूभाग में जंगली जानवरों के आवागमन के कारण आज खेती करना बहुत ही कठिन हो गया है और खेती बंजर होती जा रही है। अब सरकार की यह नीति उन बंजर पड़े खेतों को आबाद करने की है। कितनी कारगर साबित होगी, यह भी देखने वाली बात होगी। तो वही खबर रामनगर से है, जहां जंगल में स्थित एक झरने में अपने दोस्तों के साथ नहाने गए दिल्ली के एक पर्यटक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बता दें, घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं आपको बताएं कि सोमवार को घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि दिल्ली निवासी 46 वर्षीय विनय कक्कड़ अपने दो साथियों के साथ घूमने आए थे तथा कालाडूंगी क्षेत्र के अंतर्गत पवलगढ़ इलाके में एक रिसोर्ट में ठहरे हुए थे। उन्होंने बताया कि रविवार को विनय कक्कड़ अपने 2 साथियों के साथ इसी इलाके में जंगल के अंदर स्थित एक झरने में नहाने के लिए गया था। इसी बीच पैर फिसलने के बाद उसकी मौत हो गई। तो वहीं कोतवाल ने बताया कि घायल को रामनगर के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था, जहां उसकी मौत हो चुकी थी। शुक्रवार सुबह हम यहाँ पर पहुँचे थे। हम फरीदाबाद से आए हैं और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। हम संडे को नहाने गए थे, नहा के आ रहे थे, रास्ते में सीढ़ी हैं उनमें, वो बराती झरने में, वहाँ पे इनका पैर फिसल गया। वहाँ पर गार्ड भी आया था, उनको सबको पता है कहानी। उनका पैर फिसला, इनके सर पे लगी, सर के बल गिरे। इनका नाम है विनय कक्कड़। ठीक है, पवलगढ़ में झरने के दौरान नहाते समय एक विनय कक्कड़ व्यक्ति है जो 40 साल का है और दिल्ली का रहने वाला है और टूरिस्ट यहाँ बन के आया था। उसकी डेथ हो गई थी और सरकारी हॉस्पिटल से डेथ मेमो हमें प्राप्त हुआ था। उसके आधार पर हमारे द्वारा 95 में कार्रवाई की गई है। मृतक के परिजन आगे हैं और इसमें जो भी आगे तहरीर मिलेगी या जांच के अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो एक खबर उत्तरकाशी से है, जहां डामटा चामी के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आपको बता दें, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ ने तीनों व्यक्तियों के शव को बरामद कर लिया है। वहीं सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ टीम द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहन से तीनों व्यक्तियों के शवों को स्ट्रेचर के माध्यम से मुख्य मार्ग तक पहुंचाया गया तथा अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला पुलिस को सौंप दिया गया। तो वहीं चारधाम यात्रा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन के कार्यकर्ताओं के सहयोग की बात क्या कही है, तो इस पर अब कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाने में खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने तो इतना तक कह दिया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की नजर अब चारधाम मार्ग पर छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले स्थानीय लोगों पर है। जो लोग यात्रा मार्ग पर अपना छोटा सा ठेला लगाकर स्थानीय उत्पाद और खाने पीने की जरूरत का सामान रखते हैं, उनसे उनकी आजीविका चलती है और वह चारधाम यात्रा का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नजर उनके छोटे व्यवसायों पर है। जो कहती है उसका उल्टा कर दे, खासकर बीजेपी की सरकार। अब ये इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता मोर्चा संभालेंगे। मुझे लग रहा है जो लोकल के लोग छोटे छोटे खुमचे लगा के मैगी चाय इत्यादि बांटते थे, पकौड़ी बांटते थे, इनके कार्यकर्ताओं की नजर अब उन खुंचू पे और उन दुकानों पर भी आ गई है, ऐसा मुझे लगता है। और पहले माइनॉरिटी को वहाँ जाने से मना कर रहे हैं, तो 50% से ज्यादा खच्चर और घोड़े तो माइनॉरिटी के हैं। शायद उन घोड़ों खच्चरों को चलाने का जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो एक बार फिर ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चारों धाम यात्रा में वहां पर लोग तीर्थ यात्रियों की
चीजों को देखने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आ पाए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो सोच है कि अपने कार्यकर्ताओं को भी तीर्थ यात्रियों की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि तो ये अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां विकास नगर के डकरानी गांव में मौजूद गौतम ऋषि की तपस्थली गंगभेवा बावड़ी में ऐतिहासिक मेले की शुरुआत हो चुकी है। दादे इस ऐतिहासिक मेले का उद्घाटन विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया है। तो वहीं मिट्टी के खूबसूरत बर्तनों के लिए मशहूर इस मेले में दूर दूर से आए दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजानी शुरू कर दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर जौनसार, बाबर और विकास नगर क्षेत्र के लोग अब अगले 1 महीने तक बड़ी संख्या में इस ऐतिहासिक मेले का लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। तो वहीं इस मेले में लोग सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि इस ऐतिहासिक मेले में शौचालय से लेकर कुछ अन्य व्यवस्थाओं को हम बहुत जल्द ठीक करवाने का काम करेंगे। तो वही संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के साथ बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। आज भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती हम सब लोग पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में बाबा साहब को मानने वाले लोग उनकी जयंती के अवसर पर उनको जहाँ एक और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज हम लोग ये संकल्प भी ले रहे हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान हमारे देश को दिया है उसको अक्षुण्ण रखने। तो अगली खबर है, जहां नगर निगम एक बार फिर से सवालों के घेरे में, जहां दूसरी बार निर्वाचित मेयर द्वारा सत्ता संभालने के बाद जिस पारदर्शिता और जनसेवा की उम्मीद नगरवासियों को थी, वह उम्मीद अब निराशा में बदलती हुई नजर आ रही है। बता दें, शपथ ग्रहण के बाद से आज तक एक भी बोर्ड बैठक आयोजित नहीं हुई है, लेकिन इस बीच मेयर ने 25 से 30 लाख रुपए की लागत लगाकर अपना कार्यालय तैयार कर उसका उद्घाटन भी कर डाला है। जनता भी इसे खुला सत्ता का दुरुपयोग मान रही है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव के पवित्र धाम तुंगनाथ के कपाट शुक्रवार यानी कि 2 मई को मिथुन लग्न में 10:15 पर खोला जाएगा। तो ये तुंगनाथ बाबा के शीतकालीन प्रवास मर्केटरेश्वर मंदिर मक्कू मठ में आयोजित कार्यक्रम में आचार्य पुजारी विजय भारत मैठाणी ने जानकारी दी है। तो वहीं द्वितीय केदार भगवान महेश्वर के कपाट 21 मई को खुलेंगे। आपको बता दें, पंच केदार गद्दी स्थल ओकारेश्वर मंदिर उखी मठ में पंचांग गणना से तारीख तय हुई है। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए एंजॉय के साथ। नमस्कार।